और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के बकाया टैक्स पर सुनवाई। चुनाव की वजह से सुनवाई टली थी। आईटी ने 3,567 करोड़ के टैक्स की डिमांड की है। टैक्स छूट के नियम ना मानने पर मिला था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। अब देखना होगा आज सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव के कारण हमने इस प्रक्रिया को टाल दिया था, लेकिन अब फिर से 3,500 के आसपास का इनकम टैक्स यहां पर फिर से वसूली की डिमांड की बात सामने आ रही है। 3,567 करोड़ रुपए की। हमारे साथ लगातार बनी हुई दिल्ली से हमारी संवाददाता तनु 3,567 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है जो आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस से डिमांड कर रहा है। हालांकि यह डिमांड पहले से थी, लेकिन चुनाव के कारण इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। जी बिल्कुल भागीरथी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस पार्टी को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया बकाया वसूली नोटिस है, उस मामले में आज सुनवाई होगी। और इससे पहले भी इस मामले पर 1 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई चुनाव है और चुनाव को देखते हुए हम कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी पार्टी के लिए कोई परेशानी खड़ी हो, लेकिन हम 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेंगे। और आज के दिन देखिए जब सुनवाई होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3,567 करोड़ का जो टैक्स है उसकी डिमांड की है। और मार्च में 1,745 करोड़ का जो टैक्स था वो नोटिस भेजा था। और इस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर लिए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी भागीरथ जी कि आखिर क्या कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है और जिसकी वजह से लगातार कहा भी जाता है, लेकिन चुनाव की वजह से होल्ड हो गया था। बिल्कुल, वाकई तो अमाउंट बहुत बड़ा, क्योंकि हमने देखा चुनाव से पहले कांग्रेस पैसों की तंगी से जूझ रही थी। इसके चलते उन्होंने चंदा अभियान भी शुरू किया था और उनके कई अकाउंट होल्ड भी हो गए थे। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि शायद चुनाव के बाद परिणाम बदलेंगे, तो शायद हो सकता है इस तरह की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन अगर देखें, भले यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में आ गई है, 100 के आसपास पहुंच चुकी है। यहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई। इंडिया एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबतें अभी कम नहीं हुई है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए जो मुसीबतें हैं वो अभी बनी हुई है। हालांकि पहले से कांग्रेस इस बात का रोना लगातार रो रही थी कि हमारे जो अकाउंट है वो सीज कर दिए गए, हमारे पास फंड नहीं है, हम कैसे इलेक्शंस में बहुत तमाम जो चीजें हमें करनी है वो हम कैसे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी था कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी, जो ट्रैक से जो चीजें हट गई है वो ट्रैक पर लौट आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब देखिए आज जिस तरीके से सुनवाई होगी तो पैसा जो ये 3,567 करोड़ रुपए की जो टैक्स की डिमांड की गई है, इसको तो देखिए अब पूरा करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस खुद पहुंची है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सुनवाई में आज होता है। बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आईटी की तरफ से 3,567 करोड़ रुपए टैक्स की यहां पर डिमांड की गई, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलील दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अपनी तरफ से कहता है।